नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं 20 अगस्त 2026 को प्रार्थना सभा में पूछे जा रहे न्यूज़ और क्विज को लेके आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, सच्ची शिक्षा वही है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, ट्रू एडुकेशन इज दैट which मेक अस अ गुड ह्यूमन बीइंग। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस पे। आज यानी कि 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारत और दुनिया भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखने की सद्भावना शपथ लेते हैं। अब आते हैं आज के प्रार्थना सभा में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला अनुभाग है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। हरमुज जल डमरू मध्यम सुरक्षा और अमेरिकी नाकाबंदी के मजबूत होने के कारण लगभग 80% जहाज अब ईरानी मार्ग के बजाय संयुक्त राष्ट्र अधिकृत ओमान रूट का उपयोग कर रहे हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए 405 प्रमुख रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे। झारखंड राज्य में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच आई बड़ी खबर। झारखंड सरकार द्वारा टीडीपीएल और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान। अब आते हैं खेल जगत के समाचार पे। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने। अब आते हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव, एआई आधारित तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर बल। तो यहाँ पे बच्चों आज का तुम्हारा न्यूज़ समाप्त होता है। अब चलते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला स्तर है प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप जितना ज़्यादा साफ करेंगे वह उतनी ही काली होती जाएगी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा इसका उत्तर। अब आते हैं प्रश्न सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक आयत में कितनी भुजा होती है। तो आयत इस तरह से होती है बच्चों, जिसमें कितनी भुजा होती है, 4 भुजा होती है। तो 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, पिजन कहते हैं, पिजन। अब आते हैं प्रश्न 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है स्वरों की संख्या कितनी है। तो स्वरों की संख्या है बच्चों 13। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पर। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न तुम्हें पूछा है, ईट वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा। तो ईट वर्ब का तीसरा रूप होता है बच्चों ईटेन। अब आते हैं प्रश्न सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रात दिन कौन सा समास होगा।
तो रात दिन बच्चों कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब आते हैं थर्ड प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है संख्या 13 का वर्ग क्या होगा? 13 का वर्ग यानी कि बच्चों 13 गुना 13 कितना होता है? 169 होता है। तो इस तरह से 169 राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगला सवाल पे, सवाल नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो 104 बटन होते हैं। अब आते हैं लास्ट सवाल पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो इसका उत्तर है कैरोटीन के कारण। अब आते हैं माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का तुम्हें पहला प्रश्न पूछा है झारखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों कुड़ुक देश यानी कि नागवंशीय क्षेत्र इत्यादि के नाम से जाना जाता था। अब आते हैं प्रश्न सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है लिब्रे क्या है? तो लिब्रे क्या है बच्चों? फ्रांस की मुद्रा है। अब आते हैं प्रश्न थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों सिक्किम। अब आते हैं चौथा प्रश्न पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है देशभक्ति किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब आते हैं प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है आई हैव ईटेन दिस सेंटेंस किस सेंटेंस का उदाहरण है? तो यह बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के उत्तर देने हैं। अब आते हैं आज का शब्द वर्ड ऑफ द डे। आज का आज का वर्ड ऑफ द डे है तुम्हारा टाइम यानी कि समय। तो इससे एक सेंटेंस बनाओगे समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। तो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोन। अब यहाँ पे प्रेरक प्रसंग मोटिवेशनल स्टोरीज यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसको तुम पढ़ लेना। यहाँ से तुम्हें एक सीख मिलेगी, वो सीख है निरंतर अभ्यास और कोशिश हर कमजोरी दूर की जा सकती है। तो इस तरह से बच्चों आज का न्यूज़ क्विज यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।